चलिए आपकी मुलाकात हम एक ऐसे गेंदबाज से करा देते हैं जिसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने में बहुत मजा आता है और इस सीरीज में भी उन्होंने बहुत ही अहम किरदार निभाया। जी हम बात कर रहे हैं हरभजन सिंह से। हरभजन, कॉन्ग्रेचुलेशन पहले की सीरीज जीतने पे। एक जबरदस्त परफॉर्मेंस। और क्या रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भी आप खेलते हैं तो हरभजन सिंह एकदम किंग की तरह परफॉर्म करते हैं? यार रीज़न तो मुझे नहीं पता है, पर मैं जिस भी टीम के साथ खेलता हूँ मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अच्छा खेलूँ और जो मेरी पोटेंशियल है उसके ऊपर खेलूँ। और आई थिंक जो ऑस्ट्रेलियंस हैं मुझे ज़्यादा चार्ज अप कर देते हैं बाय सेइंग थिंग्स इन द पेपर एंड इन द मीडिया, और उससे मैं और एक्साइटेड हो जाता हूँ पढ़ने के बाद या फिर देखने के बाद। और there are a lot of factors. You want to play against the best team, and you want to do well against the best team, and you motivate yourself to do it, and that's what I look to do. I keep things very simple. और भगवान मदद करता है, और ऑब्वियसली उसकी मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तिरुपति भाई, सीरीज जीतने की खुशी थी नागपुर में, और लेकिन दो ऐसे खिलाड़ी जा रहे थे जिन्होंने आपके कैरियर में बहुत अहम रोल निभाया, अनिल कुंबले और सौरव गांगुली। कितना मिस करेंगे आप उनको? ऑब्वियसली अनिल कुंबले और दादा बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं इंडिया के लिए, और डेफिनेटली उनको टीम बहुत ज़्यादा मिस करेगी ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड एंड द ड्रेसिंग रूम। हर जगह वो मिस होते रहेंगे, क्योंकि दोनों ने इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है और बहुत ज़बरदस्त छाप छोड़ के गए हैं। और हमारे साथ उन्होंने काफ़ी मैचेस में, हमने टाइट मैचेस में अच्छा खेला है, ख़राब भी खेला है एज ए टीम, और आई थिंक 10 साल मैं उनके साथ खेला हूँ, तो डेफिनेटली उनको मिस ज़रूर करेंगे। और अनिल कुंबले के लिए मैं कहूँगा कि मैं बहुत बॉलिंग की है मैंने उनके साथ, मैं उनका एक बॉलिंग पार्टनर हुआ करता था, और अब वो नहीं है तो ये बॉलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक मेरे पर आ गई है। और आई जस्ट ट्राई टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन, यू नो। इट्स अ बिग शूज़ टू फिल डेफिनेटली, क्योंकि अनिल कुंबले is a great bowler India have ever produced, and I think to match him it will be very difficult, but I'll try my best to perform at best of my ability, and live up to the expectations. मुझे आपने कहा जैसे कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। नागपुर में जब बॉल आप कर रहे थे, दूसरे एंड पे आपको लग रहा था कहीं ना कहीं एक कमी महसूस हो रही है, और बतौर सीनियर गेंदबाज कितना प्रेशर महसूस कर रहे थे जब आप मैदान पर उतरे? खैर प्रेशर तो हर गेम में ही होता है, जब अनिल भाई रहते थे तभी भी प्रेशर होता है, पर डेफिनेटली अगर अनिल भाई दूसरे एंड पे रहते थे तो पता है कि ये कभी भी आउट कर देंगे, ये कभी भी मैच चेंज कर देंगे। पर अब तो वी हैव टू लिव विद दैट, क्योंकि अनिल भाई ने रिटायरमेंट ली है, तो उसके बाद डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट चांस फॉर ऑल द यंगस्टर टू स्टेप इन एंड परफॉर्म वेल एंड मेक नेम फॉर देमसेल्फ एंड डू वेल फॉर द कंट्री। And all I can say is I'm up for the challenge. You know, this is the challenge, you know, for me to live up to the expectation of people, and I'm up for it. And I know it's a very big shoes to fill, but I'll try my best, and I hope God will give me strength to be somebody like Anil Kumble when I retire. बजी भाई, आपने 300 विकेट भी पूरे किए, कितना बड़ा लैंडमार्क मानते हैं और क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये 300 विकेट, क्योंकि भारत के बहुत कम गेंदबाज ऐसे रहे जो 300 के विकेट के आंकड़े को पार कर पाए? वेल टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत खुश हूँ जो मैंने अब तक अचीव किया है। 300 विकेट छोटी बात नहीं होती है टेस्ट क्रिकेट में। आई एम रियली हैप्पी विद माय एफर्ट्स, एंड जो कि मैंने टीम के लिए अच्छा करके वो ये 300 विकेट लिए। यहाँ पर बहुत दे हैव बीन लॉट ऑफ ups and downs, you know, in life, and I think God has been kind, you know. All I can say is कि मैं चलता ही चला गया। कहीं बहुत सी मुश्किलें आई जहाँ मैं टूट भी गया था, दिल नहीं करता था कि अब रुक जाऊँ मैं, क्योंकि बहुत सी अलग ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे तुम्हारा माइंड डाइवर्ट बिल्कुल हो जाता है। तो भगवान ने मुझे स्ट्रेंथ दी कि मैं चलता ही चला गया, और जब मैंने क्रिकेट शुरू किया था मुझे नहीं लगता था कि मैं 300 विकेट लूँगा। आज मैं भारत के लिए मैंने 300 विकेट लिए, तो आई फील प्राउड कि मैंने आई हैव डन समथिंग वेल। बट ऑल आई कैन से इज आई जस्ट नीड टू कीप वर्किंग ऑन माई गेम, एंड अगर मैं अपने ऐसे गेम के ऊपर ध्यान रखता चला गया और बॉलिंग ऐसे ही करता चला गया भगवान की कृपा से, तो किसी दिन मेरा भी नाम वो 500 वाली लिस्ट में ज़रूर शामिल होगा अगर भगवान ने चाहा तो। जो भाई, माँ से बात हुई थी, क्योंकि माँ आपकी बहुत इमोशनल होती है, मैं भी कई बार मिला हूँ, और आपको लेके बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाती है। जब 300 विकेट पूरे हुए, क्या फ़ोन पे बात हुई, क्या उनकी तरफ से एसएमएस आया था? नहीं, मेरी ज़्यादा फ़ोन पे बात या एसएमएस नहीं होता, क्योंकि मेरी माँ को फ़ोन भी नहीं चलाना आता है। एसएमएस तो दूर की बात है, पर आई थिंक वो मेरी स्ट्रेंथ है, और ये मैं जो सब कर रहा हूँ
क्रिकेट खेल रहा हूँ वो उनकी सेटिस्फेक्शन है कि मैं उनका बेटा इंडिया के लिए अच्छा खेल रहा है, इंडिया के लिए कुछ कर रहा है। तो डेफिनेटली एक मेरे लिए प्राउड मोमेंट थी कि जब मैंने 300 विकेट पूरे किए और ये टेस्ट सीरीज़ जीती। शी वॉज रियली हैप्पी एंड सो आर माई फैमिली मेम्बर्स एंड सो आर माई फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली द होल इंडिया इज़ वेरी हैप्पी कि हमने ये सीरीज़ जीती है। इट वाज अ बिग सीरीज़ फॉर अस एंड आई थिंक बेस्ट टीम हैव वन। कुछ बात चलते चलते एक आखिरी सवाल, मैदान के अंदर तो आप बल्लेबाजों को नचाते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा जब स्टेज पे गए और एक खिलाड़ी और एक हसीना का वो टाइटल जीता? सी इट वाज वेरी टफ टू बी ऑनेस्ट। एक खिलाड़ी एक हसीना में परफॉर्म करना ऐसे नेशनल चैनल्स के ऊपर, इट वाज वेरी टफ। मुझे लगता था मैं भूल जाऊंगा कहीं ना कहीं और गलती हो जाएगी मेरे से, पर जैसे मैंने कहा मैं चलता ही चला गया। जब मैंने वहाँ सीखने गया था पहले दिन तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने एपिसोड्स कर भी दूंगा, और मैंने जिस दिन उन्होंने मुझे करके दिखाया पहला एपिसोड, मैंने बोला, मैंने अपना बैग उठाया, मैंने चला, मेरे से नहीं होगा ये सब। बट आई थिंक ओवरऑल मोना या और मेरे जो साहिल कोरियोग्राफर था और उन्होंने काफ़ी मदद की मुझे और मुझे उस काबिल बनाया कि मैं 8-9 गानों पे नाच सकूँ। और डेफिनेटली आई इम्प्रूव्ड इन एवरी सॉन्ग एंड आई एंजॉयड। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरभजन सिंह, जिनका मानना है कि उनके लिए 300 विकेट तक पहुंचना बहुत मायने रखता है और उनकी जो कोशिश होगी वो 500 विकेट लें और भारतीय टीम को लगातार मैचेस ऐसे ही जिताते रहें। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ राजीव मिश्रा, नागपुर, इंडिया न्यूज़।